आदि गंगा मां गोमती का बड़ा जल स्तर, नदी के किनारे बसे गांव की फसलें हुई नष्ट, घरों में घुसा पानी, तंबू में रहने को मजबूर हुए लोग। समाज सेवी राम दुलार पाठक बने निराश व बेघर हुए लोगों का सहारा। वीडियो में दिख रहा कल कल बहता ये जल किसी जलाशय का नहीं बल्कि लोगों के खेतों व घरों को और एक आवासीय क्षेत्र को अपने आगोश में ले चुका जल गोमती नदी का है। गोमती नदी के बड़े जल स्तर ने तराई क्षेत्र के लोगों के अंदर भय व्याप्त कर उत्पन्न कर दिया है डर का माहौल। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां आदि गंगा मां गोमती के बड़े जल स्तर से कई गांव प्रभावित हो गए हैं, जिसमें तराई क्षेत्र पर बसे शंकरगढ़, धर्मदासपुर, बेलाली आदि कई गांव गोमती के बड़े जल स्तर के कारण पूर्ण रूप से हो गए हैं जलमग्न। ऐसी स्थिति में ग्रामीण सड़कों के किनारे या ऊंचाई पर स्थित बागों में रहकर कष्ट भरी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। हमारे संवाददाता ने लिया इलाके का जायजा। आइए हम आपको वीडियो विजुअल के माध्यम से बाढ़ पीड़ित लोगों की दास्तां से कराते हैं रूबरू। ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों की उम्मीदें सरकार से मिलने वाले लाभ व जनप्रतिनिधियों के ऊपर टिकी हुई हैं। इस दशा में क्षेत्रीय समाजसेवी राम दुलार पाठक अपने समर्थकों के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। बताते चले कि समाज की सेवा की भावना से लगातार क्षेत्र में चर्चा का विषय बने रहने वाले श्री राम दुलार पाठक इस बार कोई पहली मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले कोविड-19 में पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को उपयोगी सामग्रियों को उपलब्ध करवाते हुए चर्चा में बने थे। अतः आज फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए श्री राम दुलार पाठक जी ने पीड़ित लोगों के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन देते हुए जरूरी सामग्रियां वितरित किए, जिसे पाकर पीड़ित लोगों के चेहरे खिले दिखाई दिए। राष्ट्र सर्च न्यूज, देश की आवाज़, सुल्तानपुर अयोध्या मंडल से कमल नयन तिवारी। आज हम इस समय आए हुए हैं शंकरगढ़ बाजार में, जहां सुल्तानपुर की पावन आदि गंगा मां गोमती नदी अपने पूर्व प्रवाह वेग से कई ग्राम सभा को अपने आगोश में लेने के लिए भयातुर रूप ले चुकी है। ऐसी स्थिति में बाढ़ पीड़ित लोग सड़कों के किनारे व जो है ऊंचे स्थानों पर रह करके जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसी ही दशा में यहाँ आइए हम आपको दिखाते हैं बाढ़ पीड़ित लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। भैया बताइए, आप बाढ़ पीड़ित हैं? हाँ, बाढ़ पीड़ित है। हमारा सबका फसल भी चला गया, जानवर सड़क के किनारे पर बंधे हैं। तो आप लोग यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ बाढ़ बचने के लिए। जब हमने राम दुलार पाठक जी से बात करनी चाहिए तो पाठक जी ने ये कहते हुए अपनी उदारता का परिचय दिया कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब लोग प्रकृति की मार से जख्मी हुए हैं तो गिलहरी प्रयास के तहत पर हम उनकी सेवा कर उनके कष्टों को कम करने का प्रयास करते हैं तथा ऐसे में उन्हें इन विषम कठिनाइयों से लड़ने में एक बल मिलता है। हमने क्षेत्रीय लोगों से भी बात की तो लोगों ने पाठक जी द्वारा दी जाने वाली सहायता की तारीफ करते हुए प्रशासन से मिलने वाली मदद की उम्मीद जताई। हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारे इसी क्षेत्र के जनसेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं जुझारू नेता राम दुलार पाठक जी हैं, जो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए व हर समय पर कोविड काल में भी लोगों की मदद के लिए निरंतर बने रहे थे। हम आइए उनसे मिलकर बात करते हैं। आप जो है कोविड काल में भी लोगों की बहुत बढ़ चढ़कर सहायता की है, बराबर बने रहते हैं क्षेत्र में। आज भी देखा जा रहा है बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी सुबह से ही आप लगे हुए हैं इसी क्षेत्र में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्राकृतिक आपदा के रूप में जो समस्या आई हुई है? खाली इतना से कहना है कि प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में हम सबका दायित्व है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं इन पीड़ितों के लिए करना चाहिए। बस केवल हमारा एक गिलहरी प्रयास है कि अगर कुछ हमारी तरफ से इन सबको राहत मिल सकती है, बस वही पहुँचाने का प्रयास है। धन्यवाद जी। राष्ट्र सर्च न्यूज, देश की आवाज़, अयोध्या मंडल से कमल नयनम तिवारी। मैं आज इस समय पहुंचा हूं मणिपुर पटना में, जहां सुल्तानपुर की बहुत ही आदि गंगा गोमती अपने पूर्ण प्रवाह से ग्राम सभा को कई ग्राम सभाओं को अपने आवेश में लेने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही हैं। यहां हर प्रकार से बाढ़ग्रस्त इलाका देखने के लिए लग रहा है। आइए हम यहां बाढ़ पीड़ित लोग एक बाग में अपना जीवन यापन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम उनसे मिलकर के देखते हैं कि किस प्रकार से उनको जनप्रतिनिधियों के द्वारा व सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सहायता राशि अभी तक उपलब्ध हो पाई है या नहीं। पर की बाढ़ जैसी हालात यहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं, क्या आप लोग जो है कुछ बताने की कृपा करें कि अभी तक सरकार द्वारा या फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या सहायता मिली
या किन हालातों में आप लोग किस तरीके से जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं? देखिए, जनजीवन तो एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है जी ठीक है, क्योंकि जो तराई इलाका है यहाँ जो किसानी क्षेत्र है ये, जी तो किसानों की जितनी फसल है जी। वो सब गड़बड़ हो चुकी है। लगभग आप देख ही सकते हैं जी जी कि हजारों एकड़ जमीन जो है वो पानी में समा गई है। जी तो इस समय फसल के लिए कुछ नहीं है। जी और जो जनप्रतिनिधि हैं, आज माननीय मेनका गांधी जी सांसद हैं हमारे यहाँ की, जी जी तो उनका दौरा आज था। उन्होंने दौरा किया, आश्वासन पूरा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सुबह 9 बजे के लगभग सूर्यभान सिंह विधायक जी आए थे जी उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, जी पूरा नाव पर बैठ करके पूरा घूमे, जी पूरा आश्वासन दिया है कि रहने की, खाने की और क्या बोलते हैं चिकित्सा सुविधा वगैरह सब वो उपलब्ध कराएंगे। जी फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी रामदुलार पाठक जी अभी आए, ज़्यादा आधा घंटा हुआ। जी उन्होंने ये लाई गुड़ चना और हमारे पूर्व प्रधान जो थे विजय कुमार शुक्ला जी, जी उनके सहयोग से दोनों लोग यहाँ पर वितरण किए हैं। जो 50-55 आदमी हैं यहाँ पे, जो अपना पशु वगैरह जो अपना लेकर यहाँ आ गए हैं, उनके लिए लाई, चना और गुड़ की व्यवस्था यहाँ पर की गई। और उसके बाद जनजीवन एकदम बहुत खराब हो चुका है यहाँ पे। आप जैसा कि बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी आए थे, माननीय सांसद महोदया भी आए हुए थे और विधायक जी भी आए हुए थे। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन के अधिकारी कितने हद तक जो है आए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का इस जो है वातावरण में क्या सहयोग रहा है आप लोगों के प्रति, इस ग्राम सभा वासियों ग्रामवासियों के प्रति, वो बताने की कृपा करें। फिलहाल अभी आश्वासन ही है, बाकी ऐसा कुछ अभी तो उपलब्ध नहीं। केवल नाव की सुविधा यही जो है, ये एसडीएम साहब, माननीय हमारे एसडीएम साहब जो सदर के, ये तहसील के हैं, ये आए थे, कल भी मुआयना किए थे कल की डेट में, और वहाँ पे उन्होंने नाव का लिख दिया था। तो लगभग 6-7 नाव जो है वो हमारे आवागमन के लिए उन्होंने चालू करा दी है। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जल्द ही जो है यहाँ पे चिकित्सा सुविधा और खाने के लिए और जनरेटर वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर करा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक धरातल पे नहीं है कुछ भी, लेकिन आश्वासन पूरा मिला हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसी के बगल ग्राम सभा अमऊ जासरपुर के ये ओमकार दुबे जी थे, जिन्होंने यहाँ के हालातों से हमको परिचित कराया, रूबरू कराया। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा पीछे की तरफ जहाँ बहुत सारे जानवर और लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उस तरफ कैमरा को घुमा करके जरा सा वो सीन क्रिएट करें वीडियो में। घुमा लीजिए। रामदुलार पाठक जी के साथ क्षेत्र भ्रमण में भाजपा नेता ब्रजभूषण मिश्र, महेश मिश्रा, महेंद्र कुमार मिश्र, सुरेंद्र यादव, गया प्रसाद तिवारी, वेद प्रकाश मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। अयोध्या मंडल सुल्तानपुर से कमल नैनम तिवारी की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज, वीकली न्यूज़पेपर व लाइव यूट्यूब चैनल। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताजा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।